हेलो दोस्तों, कहानियों की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। आज हम सुनेंगे मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित एक उपन्यास निर्मला का भाग 6। आगे बढ़ने से पहले अब तक की कहानी को संक्षेप में जानते हैं। अब तक हमने जाना कि निर्मला की शादी की तैयारियों के बीच ही उसके पिता का देहांत हो जाता है और लड़के वाले दहेज न मिलने के कारण शादी के लिए मना कर देते हैं। निर्मला की शादी एक अधेड़ उम्र के आदमी तोताराम के साथ कर दी जाती है, जिसके पहले पत्नी से 3 बेटे हैं। निर्मला अपने शादीशुदा जिंदगी को अपना नसीब समझकर उसमें ढलने का प्रयास करती है। निर्मला का व्यवहार तीनों बच्चे के प्रति बहुत ही अच्छा रहता है, लेकिन बड़े बेटे मनसाराम और निर्मला की उम्र आस-पास होने के कारण तोताराम नहीं चाहते थे कि ये दोनों आपस में मिले या बातचीत करें। अपनी इसी शंका के वजह से वह मनसाराम को बोर्डिंग स्कूल में भेजना चाहते हैं। निर्मला वकील साहब के इस शक को समझ जाती है। इधर मनसाराम भी स्कूल के हॉस्टल में यह समझ जाता है कि पिता ने उसे क्यों हॉस्टल में भेज दिया है। मनसाराम की तबीयत पहले से ही खराब है। पिता के इस शक वाले व्यवहार के कारण उसकी तबीयत और ज्यादा खराब हो जाती है और उसे हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ता है। आइए अब आगे की कहानी को सुनते हैं। मुंशी तोताराम संध्या समय कचहरी से घर पहुंचे तो निर्मला ने पूछा, उन्हें देखा? क्या हाल है? मुंशी जी ने देखा कि निर्मला के मुख पर नाम मात्र को भी शोक या चिंता का चिन्ह नहीं है। उसका बनाव श्रृंगार और दिनों से भी कुछ गाढ़ा हुआ है। मसलन वह गले का हार न पहनती थी, पर आज वह भी गले में शोभा दे रहा था। झूमर से भी उसे बहुत प्रेम था। आज वह भी महीन रेशमी साड़ी के नीचे काले काले केशों के ऊपर फानुस के दीपक की भांति चमक रहा था। मुंशी जी ने मुंह फेर कर कहा, बीमार है? और क्या हाल बताऊं? निर्मला, तुम तो उन्हें यहाँ लाने गए थे। मुंशी जी ने झुंझला कर कहा, वह नहीं आता तो क्या मैं जबरदस्ती उठा लाता? कितना समझाया कि बेटा घर चलो, वहां तुम्हें कोई तकलीफ न होगी, लेकिन घर का नाम सुनते उसे जैसे दूना ज्वर हो जाता था। कहने लगा, मैं यहाँ मर जाऊंगा लेकिन घर न जाऊंगा। आखिर मजबूर होकर अस्पताल पहुंचाया और क्या करता। रुक्मणी भी आकर बरामदे में खड़ी हो गई थी। बोली, वह जन्म का हठी है, यहाँ किसी तरह ना आएगा, और यह भी देख लेना वहां अच्छा भी ना होगा। मुंशी जी ने कातर स्वर में कहा, तुम 2-4 दिन के लिए वहां चली जाओ तो बड़ा अच्छा हो बहन। तुम्हारे रहने से उसे तस्कीन होती रहेगी। मेरी बहन, मेरी यह विनय मान लो, अकेले वह रो रो कर प्राण दे देगा। बस हाय अम्मा की रट लगा कर रोया करता है। मैं वहीं जा रहा हूँ, मेरे साथ ही चलो। उसकी दशा अच्छी नहीं बहन, वह सूरत ही नहीं रही। देखे ईश्वर क्या करते हैं। यह कहते कहते मुंशी जी के आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन रुक्मणी अविचलित भाव से बोली, मैं जाने को तैयार हूँ। मेरे वहां रहने से अगर मेरे लाल के प्राण बच जाए तो मैं सिर के बल दौड़ी जाऊं, लेकिन मेरा कहना गिरह में बांध लो भैया। वहां वो अच्छा न होगा। मैं उसे खूब पहचानती हूँ। उसे कोई बीमारी नहीं है, केवल घर से निकाले जाने का शौक है। यही दुख ज्वर के रूप में प्रकट हुआ है। तुम एक नहीं लाख दवा करो, सिविल सर्जन को ही क्यों न दिखाओ, उसे कोई दवा असर न करेगी। मुंशी जी, बहन, उसे घर से निकाला किसने है? मैंने तो केवल उसकी पढ़ाई के ख्याल से उसे वहां भेजा था। रुक्मणी, तुमने चाहे जिस ख्याल से भेजा हो, लेकिन यह बात उसे लग गई। मैं तो अब किसी गिनती में नहीं हूं। मुझे किसी बात में बोलने का कोई अधिकार नहीं। मालिक तुम, मालकिन तुम्हारी स्त्री, मैं तो केवल तुम्हारी रोटियों पर पड़ी हुई अभाग्नि विधवा हूं। मेरी कौन सुनेगा और कौन परवाह करेगा। लेकिन बिना बोले रहा नहीं जाता। मनसा तभी अच्छा होगा जब घर आएगा, जब तुम्हारा हृदय वही हो जाएगा
जो पहले था। यह कहकर रुक्मणी वहां से चली गई। उनकी ज्योतिहीन पर अनुभवपूर्ण आंखों के सामने जो चरित्र हो रहे थे उनका रहस्य वह खूब समझती थी और उनका सारा क्रोध निरपराधिनी निर्मला पर ही उतरता था। इस समय भी वह कहते कहते रुक गई कि जब तक यह लक्ष्मी इस घर में रहेगी इस घर की दशा बिगड़ती जाएगी। उसको प्रकट रूप से न कहने पर भी उसका आशय मुंशी जी से छिपा नहीं रहा। उनके चले जाने पर मुंशी जी ने सिर झुका लिया और सोचने लगे। उन्हें अपने ऊपर इस समय इतना क्रोध आ रहा था कि दीवार से सिर पटक कर प्राणोकांत कर दे। उन्होंने क्यों विवाह किया था? विवाह करने की क्या जरूरत थी? ईश्वर ने उन्हें एक नहीं 3-3 पुत्र दिए थे। उनकी अवस्था भी 50 के लगभग पहुंच गई थी। फिर उन्होंने क्यों विवाह किया? क्या इसी बहाने ईश्वर को उनका सर्वनाश करना मंजूर था? उन्होंने सिर उठाकर एक बार निर्मला की ओर देखा और अस्पताल चले गए। निर्मला की साहस छवि ने उसका चित्त शांत कर दिया था। आज कई दिनों के बाद उन्हें शांति मयस्सर हुई थी। प्रेम पीड़ित हृदय इस दशा में क्या इतना शांत और अविचलित रह सकता है? नहीं, कभी नहीं। हृदय की चोट भाव कौशल से नहीं छिपाई जा सकती। अपने चित्त की दुर्बलता पर इस समय उन्हें अत्यंत क्षोभ हुआ। उन्होंने अकारण ही संदेह को हृदय में स्थान देकर इतना अनर्थ किया। मनसाराम की ओर से भी उनका मन निशंक हो गया। हाँ, उसकी जगह अब एक नई शंका उत्पन्न हो गई। क्या मनसाराम भाप तो नहीं गया? क्या भाप कर ही तो घर आने से इनकार नहीं कर रहा है? अगर वह भाप गया है तो महान अनर्थ हो जाएगा। उसकी कल्पना ही से उनका मन दहल उठा। उनकी देह की सारी हड्डियां मानो इस हाहाकार पर पानी डालने के लिए व्याकुल हो उठी। उन्होंने कोचवान से घोड़े को तेज चलाने को कहा। आज कई दिनों के बाद उनके हृदय मंडप पर छाया हुआ सघन फट गया था और प्रकाश की लहरें अंदर से निकलने के लिए व्यग्र हो रही थी। उन्होंने बाहर सिर निकालकर देखा, कोचवान सो तो नहीं रहा है। घोड़े की चाल उन्हें इतनी मंद कभी न मालूम हुई थी। अस्पताल पहुंचकर वह लपके हुए मनसाराम के पास गए। देखा तो डॉक्टर साहब उसके सामने चिंता में मग्न खड़े थे। मुंशी जी के हाथ पांव फूले गए, मुंह से शब्द न निकल सका। भरभराई हुई आवाज में बड़ी मुश्किल से बोले, क्या हाल है डॉक्टर साहब? यह कहते कहते वह रो पड़े और जब डॉक्टर साहब को उनके प्रश्न का उत्तर देने में एक क्षण का विलम्ब हुआ तब तो उनके प्राण नहों में समा गए। उन्होंने पलंग पर बैठकर अचेत बालक को गोद में उठा लिया और बालक की भांति सिसक सिसक कर रोने लगे। मनसाराम की देह तवे की तरह जल रही थी। मनसाराम ने एक बार आंखें खोली। मुंशी जी ने बालक को कंठ से लगाकर डॉक्टर से पूछा, क्या हाल है साहब? आप चुप क्यों हैं? डॉक्टर ने संदिग्ध स्वर से कहा, हाल जो कुछ है वो आप देख ही रहे हैं। 106 डिग्री का बुखार है और क्या बताऊं, अभी ज्वर का प्रकोप बढ़ता ही जाता है। मेरे किए जो कुछ हो सकता था कर रहा हूं। ईश्वर मालिक है, जब से आप गए हैं मैं 1 मिनट के लिए भी यहां से नहीं हिला, भोजन तक नहीं कर सका। हालत इतनी नाजुक है कि 1 मिनट में क्या हो जाएगा नहीं कहा जा सकता। यह महाज्वर है, बिल्कुल होश नहीं है, रह रह कर डिलीरियम का दौरा सा हो रहा है। क्या घर में इन्हें किसी ने कुछ कहा है? बार बार अम्मा जी तुम कहाँ हो, यही आवाज मुंह से निकलती है। डॉक्टर साहब यह कह रहे थे कि सहसा मनसाराम उठकर बैठ गया और धक्के से मुंशी जी को चरपाई के नीचे ढकेल कर उन्मत्त स्वर से बोला, क्यों धमकते हैं आप? मार डालिए, मार डालिए, अभी मार डालिए। तलवार नहीं मिलती? रस्सी का फंदा है या वो भी नहीं? मैं अपने गले में लगा लूंगा। हाय अम्मा जी, तुम कहाँ हो? यह कहते कहते वह फिर अचेत होकर गिर पड़ा। मुंशी जी एक क्षण तक मनसाराम की शिथिल मुद्रा की ओर व्यथित नेत्रों से ताकते रहे। फिर उन्होंने डॉक्टर साहब का हाथ पकड़ लिया और अत्यंत दीनतापूर्ण आग्रह से बोले, डॉक्टर साहब इस लड़के को बचा लीजिए, ईश्वर के लिए बचा लीजिए, नहीं तो मेरा सर्वनाश हो जाएगा।
मैं अमीर नहीं हूँ, लेकिन आप जो कुछ कहेंगे वह हाजिर करूँगा। इसे बचा लीजिए। आप बड़े से बड़े डॉक्टर को बुलाइए और उनकी राय लीजिए। मैं सब खर्च दूंगा। अब नहीं देखा जाता। हाय मेरा होनहार बेटा, डॉक्टर साहब ने करुण स्वर में कहा। बाबू साहब, मैं आपसे सत्य कह रहा हूं कि मैं इनके लिए अपनी तरफ से कोई बात उठा नहीं रख सकता। अब आप दूसरे डॉक्टरों से सलाह लेने को कहते हैं। अभी डॉक्टर लहरी, डॉक्टर भाटिया और डॉक्टर माथुर को बुलाया था। विनायक शास्त्री को भी बुलाए देता हूँ, लेकिन मैं आपको व्यर्थ का आश्वासन नहीं देना चाहता। हालत नाजुक है। मुंशी जी ने रोते हुए कहा, नहीं डॉक्टर साहब, यह शब्द मुंह से न निकालिए। हाल इसके दुश्मनों का नाजुक हो। ईश्वर मुझ पर इतना कोप न करेंगे। आप कलकत्ता और बम्बई के डॉक्टरों को तार दीजिए। मैं जिंदगी भर आपकी गुलामी करूंगा। यही मेरे कुल का दीपक है, यही मेरे जीवन का आधार है। मेरा हृदय फटा जा रहा है। कोई ऐसी दवा दीजिए जिससे उसे होश आ जाए। मैं जरा अपने कानों से उसकी बातें सुन जाऊं कि उसे क्या कष्ट है। हाय मेरा बच्चा। डॉक्टर, आप जरा दिल को तस्कीन दीजिए। आप बुजुर्ग आदमी हैं। यूं हाय हाय करने और डॉक्टरों की फौज जमा करने से कोई नतीजा न निकलेगा। शांत होकर बैठिए। मैं शहर के लोगों को बुला रहा हूँ। देखिए क्या कहते हैं। आप तो खुद ही बदहवास हुए जाते हैं। मुंशी जी, अच्छा डॉक्टर साहब, मैं अब न बोलूँगा। जवान तक न खोलूँगा। आप जो चाहे करे। बच्चा अब हाथ में है। आप ही उनकी रक्षा कर सकते हैं। मैं इतना ही चाहता हूँ कि जरा उसे होश आए, मुझे पहचान ले, मेरी बातें समझने लगे। क्या कोई ऐसी संजीवनी बूटी नहीं? मैं इससे 2-4 बातें कर लेता। यह कहते कहते मुंशी जी आवेश में आकर मनसाराम से बोले, बेटा जरा आंखें खोलो। कैसा जी है? मैं तुम्हारे पास बैठा रो रहा हूँ। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। मेरा दिल तुम्हारी ओर से साफ है। डॉक्टर, फिर आपने अनर्गला बातें करनी शुरू कर दी। अरे साहब, आप बच्चे नहीं हैं, बुजुर्ग हैं। जरा धैर्य से काम लीजिए। मुंशी जी, अच्छा डॉक्टर साहब, अब ना बोलूँगा, खता हुई। आप जो चाहे कीजिए, मैंने सब कुछ आप पर छोड़ दिया। कोई ऐसा उपाय नहीं जिससे मैं इसे इतना समझा सकूं कि मेरा दिल साफ है। आप ही कह दीजिए डॉक्टर साहब, कह दीजिए। तुम्हारा अभागा पिता बैठा रो रहा है। उसका दिल तुम्हारी तरफ से बिल्कुल साफ है। उसे कुछ भ्रम हुआ था, अब दूर हो गया। बस इतना ही कर दीजिए। मैं और कुछ नहीं चाहता। मैं चुपचाप बैठा हूँ। जबान तक नहीं खोलूंगा, लेकिन आप इतना जरूर कह दीजिए। डॉक्टर, ईश्वर के लिए बाबू साहब, जरा सब्र कीजिए, वरना मुझे मजबूर होकर आपको कहना पड़ेगा कि घर जाइए। मैं जरा दफ्तर में जाकर डॉक्टरों को खत लिख रहा हूँ। आप चुपचाप बैठे रहिएगा। निर्दयी डॉक्टर, जवान बेटे की यह दशा देखकर कौन पिता है जो धैर्य से काम लेगा। मुंशी जी बहुत गंभीर स्वभाव के मनुष्य थे। यह भी जानते थे कि इस वक्त हाय हाय मचाने से कोई नतीजा नहीं, लेकिन फिर भी इस समय शांत बैठना उनके लिए असंभव था। अगर दैवगति से यह बीमारी होती तो वह शांत हो सकते थे, दूसरों को समझा सकते थे, खुद डॉक्टरों को बुला सकते थे। लेकिन क्या यह जानकर भी धैर्य रख सकते थे कि यह आग मेरी ही लगाई हुई है? कोई पिता इतना वज्र हृदय हो सकता है? उनका रोम रोम इस समय उन्हें धिक्कार रहा था। उन्होंने सोचा, मुझे यह दुर्भावना उत्पन्न ही क्यों हुई? मैंने क्या बिना किसी प्रत्यक्ष प्रमाण की ऐसी भीषण कल्पना कर डाली? अच्छा, मुझे उस दशा में क्या करना चाहिए था? जो कुछ उन्होंने किया उसके सिवा और क्या करते, इसका वह निश्चय न कर सके। वास्तव में विवाह के बंधन में पड़ना ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना था। हाँ, यही सारे उपद्रव की जड़ है। मगर मैंने यह कोई अनोखी बात नहीं की। सभी स्त्री पुरुष विवाह करते हैं। उनका जीवन आनंद से कटता है। आनंद की इच्छा से ही तो हम विवाह करते हैं। मोहल्ले में सैकड़ों आदमियों ने दूसरी, तीसरी, चौथी, यहाँ तक कि 7वीं शादियां की है।
और मुझसे भी कहीं अधिक अवस्था में है। वह जब तक जिए आराम से ही जिए। यह भी नहीं हुआ कि सभी स्त्री से पहले मर गए हों। अगर मेरी जैसी दशा सबकी होती तो विवाह का नाम ही कौन लेता। मेरे पिताजी ने 55वें वर्ष में विवाह किया था और मेरे जन्म के समय उनकी अवस्था 60 से कम न थी। हाँ, इतनी बात जरूर है कि तब और अब में कुछ अंतर हो गया है। पहले स्त्रियां पढ़ी लिखी न होती थी। पति चाहे कैसा भी हो, उन्हें पूज्य समझती थी। यह बात हो कि पुरुष सब कुछ देखकर भी बेहयाई से काम लेता हो, अवश्य यही बात है। जब युवक वृद्धा के साथ प्रसन्न नहीं रह सकता तो युवती क्यों किसी वृद्ध के साथ प्रसन्न रहने लगी। लेकिन मैं तो कुछ ऐसा बुढ़ा न था। मुझे देखकर कोई 40 से अधिक नहीं बता सकता। कुछ भी हो, जवानी ढल जाने पर जवान औरत से विवाह करके कुछ न कुछ बेहयाई जरूर करनी पड़ती है, इसमें संदेह नहीं। स्त्री स्वभाव से लज्जाशील होती है। कुलटाओं की बात तो दूसरी है, पर साधारणतः स्त्री पुरुष से कहीं ज्यादा संयमशील होती है। जोर का पति पाकर वह चाहे पर पुरुष से हंसी दिल लगी कर ले, पर उसका मन शुद्ध रहता है। बेजोर विवाह हो जाने से वह चाहे किसी की ओर आंख उठा के न देखे, पर उसका चित्त दुखी रहता है। वह पक्की दीवार है, इसमें सबरी का असर नहीं होता। यह कच्ची दीवार है और उसी वक्त तक खड़ी रहती है जब तक इस पर सबरी न चलाई जाए। इन्हीं विचारों में पड़े पड़े मुंशी जी का एक झपकी आ गई। मन के भाव ने तत्काल स्वप्न का रूप धारण कर लिया। क्या देखते हैं कि उनकी पहली स्त्री मनसाराम के सामने खड़ी कह रही है, स्वामी, यह तुमने क्या किया। जिस बालक को मैंने अपना रक्त पिला पिला कर पाला था, उसको तुमने इतनी निर्दयता से मार डाला। ऐसे आदर्श चरित्र बालक पर तुमने इतना घोर कलंक कर डाला। अब बैठे क्या बिसुरते हो। तुमने उससे हाथ धो लिया। मैं तुम्हारे निर्दयी हाथों से छीनकर उसे अपने साथ लिए जाती हूँ। तुम तो इतने शक की कभी न थे। क्या विवाह करते ही शक को भी गले बांध लाए। इस कोमल हृदय पर इतना कठोर आघात, इतना भीषण कलंक, इतना बड़ा अपमान सहकर जीने वाले कोई बेहाया ही होगा। मेरा बेटा नहीं सह सकता। यह कहते कहते उसने बालक को गोद में उठा लिया और चली। मुंशी जी ने रोते हुए उसकी गोद से मनसाराम को छीनने के लिए हाथ बढ़ाया तो आंखें खुल गई और डॉक्टर लहरी, डॉक्टर भाटिया आदि आधे दर्जन डॉक्टर उनके सामने खड़े दिखाई दिए। 3 दिन गुजर गया, मुंशी जी घर न आए। रुक्मणी दोनों वक्त अस्पताल जाती और मनसाराम को देखाती थी। दोनों लड़के भी जाते थे, पर निर्मला कैसे जाती। उसके पैरों में तो बेरिया पड़ी हुई थी। वह मनसाराम की बीमारी का हालचाल जानने के लिए व्यग्र रहती थी। यदि रुक्मणी से कुछ पूछती थी तो ताने मिलते थे और लड़कों से पूछती तो बेसिर पैर की बातें करने लगते थे। एक बार खुद जाकर देखने के लिए उसका चित्त व्याकुल हो रहा था। उसे यह भय होता था कि संदेह ने कहीं मुंशी जी के पुत्र प्रेम को शिथिल न कर दिया हो। कहीं उनकी कृपणता ही तो मनसाराम के अच्छे होने में बाधक नहीं हो रही है। डॉक्टर किसी के सगे नहीं होते, उन्हें तो अपने पैसों से काम है। मुर्दा दोजख में जाए या बहिश्त में। उनके मन में प्रबल इच्छा होती थी कि जाकर अस्पताल के डॉक्टरों को 1000 की थैली देकर कहे, इन्हें बचा लीजिए, यह थैली आपकी भेंट है। पर उसके पास न तो इतने रुपए ही थे, न इतना साहस ही था। अब भी यदि वहां पहुंच सकती तो मनसाराम अच्छा हो जाता। उसकी जैसी सेवा शुश्रूषा होनी चाहिए वैसी नहीं हो रही है। नहीं तो क्या 3 दिन तक ज्वर ही न उतरता। यह दैहिक ज्वर नहीं, मानसिक ज्वर है और चित्त के शांत होने से ही इसका प्रकोप उतर सकता है। अगर वह वहां रात भर बैठी रहती और मुंशी जी जरा भी मन मैला न करते तो कदाचित मनसाराम को विश्वास हो जाता कि पिताजी का दिल साफ है
और फिर अच्छे होने में देर न लगती। लेकिन ऐसा होगा? मुंशी जी उसे वहां देखकर प्रसन्नचित्त रह सकेंगे? क्या अब भी उनका दिल साफ नहीं हुआ? यहां से जाते समय तो ऐसा ज्ञात हुआ था कि वह अपने प्रमाद पर पछता रहे हैं। ऐसा तो न होगा कि उसके वहां जाते ही मुंशी जी का संदेह फिर भड़क उठे और वह बेटे की जान लेकर ही छोड़े। इस दुविधा में परे परे 3 दिन गुजर गए और न घर में चूल्हा जला, न किसी ने कुछ खाया। लड़कों के लिए बाजार से पुरिया ली जाती थी। रुक्मणी और निर्मला भूखी ही सो जाती थी। उन्हें भोजन की इच्छा ही न होती। चौथे दिन जियाराम स्कूल से लौटा तो अस्पताल होता हुआ घर आया। निर्मला ने पूछा, क्यों भैया, अस्पताल भी गए थे? आज क्या हाल है? तुम्हारे भैया उठे या नहीं? जियाराम रुआंसा होकर बोला, अम्मा जी, आज तो वह कुछ बोलते चालते ही न थे। चुपचाप चारपाई पर पड़े जोर जोर से हाथ पांव पटक रहे थे। निर्मला के चेहरे का रंग उड़ गया। घबरा कर पूछा, तुम्हारे बाबूजी वहां न थे? जियाराम, थे क्यों नहीं, आज वह बहुत रोते थे। निर्मला का कलेजा धक धक करने लगा। पूछा, डॉक्टर लोग वहां न थे? जियाराम, डॉक्टर भी खड़े थे और आपस में कुछ सलाह कर रहे थे। सबसे बड़ा सिविल सर्जन अंग्रेजी में कह रहा था कि मरीज की देह में कुछ ताजा खून डालना चाहिए। इस पर बाबूजी ने कहा, मेरे देह से जितना खून चाहे ले लीजिए। सिविल सर्जन ने हंसकर कहा, आपके ब्लड में से काम नहीं चलेगा, किसी जवान आदमी का ब्लड चाहिए। आखिर उसने पिचकारी से कोई दवा भैया के बाजू में डाल दी। 4 अंगुल से कम की सुई न रही होगी, पर भैया मिनके तक नहीं। मैंने तो मारे डर के आंखें बंद कर ली। बड़े बड़े महान संकल्प आवेश में ही जन्म लेते हैं। कहाँ तो निर्मला भय से सूखी जाती थी, कहाँ उसके मुंह पर दृढ़ संकल्प की आभा झलक पड़ी। उसने अपनी देह का ताजा खून देने का निश्चय किया। अगर उसके रक्त से मनसाराम के प्राण बच जाए तो वह बड़ी खुशी से उसकी अंतिम बूंद तक दे डालेगी। अब जिसका जो जी चाहे समझे, वह कुछ परवाह न करेगी। उसने जियाराम से कहा, तुम लपक कर एक इक्का बुला लो, मैं अस्पताल जाऊंगी। जियाराम, वहां तो इस वक्त बहुत से आदमी होंगे, जरा रात हो जाने दीजिए। निर्मला, नहीं, तुम अभी इक्का बुला लो। जियाराम, कहीं बाबूजी बिगड़े तो? निर्मला, बिगड़ने दो, तुम अभी जाकर सवारी लाओ। जियाराम, मैं कह दूंगा, अम्मा जी ने मुझसे सवारी मंगवाई थी। निर्मला, कह देना। जियाराम तो उधर तांगा लाने गया। इतनी देर में निर्मला ने सिर में कंघी की, जूड़ा बांधा, कपड़े पहने, आभूषण पहने, पान खाया और द्वार पर आकर तांगे की राह देखने लगी। रुक्मणी अपने कमरे में बैठी हुई थी। उसे इस तैयारी से आते देखकर बोली, कहाँ जाती हो बहू? निर्मला, जरा अस्पताल तक जाती हूँ। रुक्मणी, वहां जाकर क्या करोगी? निर्मला, कुछ नहीं, करूंगी क्या, करने वाले तो भगवान हैं। देखने को जी चाहता है। रुक्मणी, मैं कहती हूँ मत जाओ। निर्मला ने विनीत भाव से कहा, अभी चली जाऊंगी दीदी जी। जियाराम कह रहे हैं कि इस वक्त उनकी हालत अच्छी नहीं है। जी नहीं मानता, आप भी चलिए ना। रुक्मणी, मैं देख आई हूँ, इतना ही समझ लो कि अब बाहरी खून पहुंचाने पर ही जीवन की आशा है। कौन अपना ताजा खून देगा? इसमें भी तो प्राणों का भय है। निर्मला, इसलिए तो मैं जाती हूँ, मेरे खून से क्या काम न चलेगा? रुक्मणी, चलेगा क्यों नहीं, जवानी का तो खून चाहिए, लेकिन तुम्हारे खून से मनसाराम की जान बचे, इससे यह कहीं अच्छा है कि उसे पानी में बहा दिया जाए। तांगा आ गया। निर्मला और जियाराम दोनों जा बैठे। तांगा चला। रुक्मणी द्वार पर खड़ी देर तक रोती रही। आज पहली बार उसे निर्मला पर दया आई। उसका बस होता तो वह निर्मला को बांध रखती। करुणा और सहानुभूति का आवेश उसे कहाँ लिए जाता है, वह अप्रकट रूप से देख रही थी। आह, यह दुर्भाग्य की प्रेरणा है, यह सर्वनाश का मार्ग है। निर्मला अस्पताल पहुंची तो दीपक जल चुके थे। डॉक्टर लोग अपनी राय देकर विदा हो चुके थे।
मनसाराम का ज्वर कुछ कम हो गया था। वह टकटकी लगाए हुए द्वार की ओर देख रहा था। उसकी दृष्टि उन्मुक्त आकाश की ओर लगी हुई थी, मानो किसी देवता की प्रतीक्षा कर रहा हो। वह कहाँ है, जिस दशा में है, इसका उसे कुछ ज्ञान न था। सहसा निर्मला को देखते ही वह चौंक कर उठ बैठा। उसकी समाधि टूट गई। उसकी विलुप्त चेतना प्रदीप्त हो गई। उसे अपनी स्थिति का, अपनी दशा का ज्ञान हो गया, मानो कोई भूली हुई बात याद आ गई हो। उसने आंखें फाड़ कर निर्मला को देखा और मुंह फेर लिया। एकाएक मुंशी जी तीव्र स्वर से बोले, तुम यहाँ क्या करने आई हो? निर्मला अवाक रह गई। वह बतलाए कि क्या करने आई। इतने सीधे से प्रश्न का भी वह कोई जवाब दे सकी? वह क्या करने आई थी? इतना जटिल प्रश्न किसके सामने आया होगा? घर का आदमी बीमार है, उसे देखने आई है। यह बात क्या बिना पूछे मालूम ना हो सकती थी? फिर प्रश्न क्यों? वह हतबुद्धि सी खड़ी रही, मानो संज्ञाहीन हो गई हो। उसने दोनों लड़कों से मुंशी जी के शोक और संताप की बातें सुनकर यह अनुमान किया था कि अब उनका दिल साफ हो गया है। अब उसे ज्ञात हुआ था कि वह भ्रम था। हाँ, वह महाभ्रम था, मगर वह जानती थी आंसुओं की दृष्टि ने भी संदेह की अग्नि शांत नहीं की, तो वह कदापि न जाती। वह कूड़ कूड़ कर मर जाती, घर से पाँव न निकालती। मुंशी जी ने फिर वही प्रश्न किया, तुम यहाँ क्यों आई? निर्मला ने निशंक भाव से उत्तर दिया, आप यहाँ क्या करने आए हैं? मुंशी जी के नथुने फड़कने लगे। वह झल्ला कर चरपाई से उठे और निर्मला का हाथ पकड़ कर बोले, तुम्हारे यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं। जब मैं बुलाऊं तब आना, समझ गई? अरे यह क्या अनर्थ हुआ? मनसाराम, जो चरपाई से हिल भी नहीं सकता था, उठकर खड़ा हो गया और निर्मला के पैरों पर गिरकर रोते हुए बोला, अम्मा जी, इस अभागे के लिए आपको व्यर्थ इतना कष्ट हुआ। मैं आपका स्नेह कभी भी न भूल सकूंगा। ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि मेरा पुनर्जन्म आपके गर्भ से हो, जिससे मैं आपके ऋण से उऋण हो सकूं। ईश्वर जानता है, मैंने आपको विमाता नहीं समझा, मैं आपको अपनी माता समझता रहा। आपकी उम्र मुझसे बहुत ज्यादा न हो, लेकिन आप मेरी माता के स्थान पर थी और मैंने आपको सदैव इसी दृष्टि से देखा। अब नहीं बोला जाता अम्मा जी, क्षमा कीजिए, यह अंतिम भेंट है। निर्मला ने अश्रु प्रवाह को रोकते हुए कहा, तुम ऐसी बातें क्यों करते हो? 2-4 दिन में अच्छे हो जाओगे। मनसाराम ने क्षीण स्वर में कहा, अब जीने की इच्छा नहीं और न बोलने की शक्ति ही है। यह कहते कहते मनसाराम असक्त होकर वहीं जमीन पर लेट गया। निर्मला ने पति की ओर निर्भय नेत्रों से देखते हुए कहा, डॉक्टर ने क्या सलाह दी? मुंशी जी, सबके सब भंग खा गए हैं, कहते हैं ताजा खून चाहिए। निर्मला, ताजा खून मिल जाए तो प्राण रक्षा हो सकती है। मुंशी जी ने निर्मला की ओर तीव्र नेत्रों से देखकर कहा, मैं ईश्वर नहीं हूं और न डॉक्टर ही को ईश्वर समझता हूं। निर्मला, ताजा खून तो ऐसी अलभ्य वस्तु नहीं। मुंशी जी, आकाश के तारे भी तो अलभ्य नहीं। मुंह के सामने खदंग क्या चीज है? निर्मला, मैं अपना खून देने को तैयार हूं, डॉक्टर को बुलाइए। मुंशी जी ने विस्मित होकर कहा, तुम? निर्मला, हाँ, क्या मेरे खून से काम न चलेगा? मुंशी जी, तुम अपना खून दोगी? नहीं, तुम्हारे खून की जरूरत नहीं, इसमें प्राणों का भय है। निर्मला, मेरे प्राण और किस दिन काम आएंगे? मुंशी जी ने सजल नेत्र होकर कहा, नहीं निर्मला, इसका मूल्य अब मेरी निगाहों में बहुत बढ़ गया है। आज तक वह मेरे भोग की वस्तु थी, आज से वह मेरी भक्ति की वस्तु है। मैंने तुम्हारे साथ बड़ा अन्याय किया है, क्षमा करो। जो होना था हो गया, किसी की कुछ न चली। डॉक्टर साहब निर्मला की देह से रक्त निकालने की चेष्टा कर ही रहे थे कि मनसाराम अपने उज्जवल चरित्र की अंतिम झलक दिखाकर इस ब्रह्मलोक से विदा हो गया। कदाचित इतनी देर तक उसके प्राण निर्मला ही की राह देख रहे थे। उसे निष्कलंक सिद्ध किए बिना वे देह को कैसे त्याग देता? अब उसका उद्देश्य पूरा हो गया।
मुंशी जी को निर्मला के निर्दोष होने का विश्वास हो गया। पर कब? जब हाथ से तीर निकल चुका था, जब मुसाफिर ने रकाब में पांव डाल दिया था। पुत्र शोक में मुंशी जी का जीवन भार स्वरूप हो गया। उस दिन से फिर उनके ओठों पर हंसी न आई। यह जीवन अब उन्हें व्यर्थ सा जान पड़ता था। कचहरी जाते मगर मुकदमों की पैरवी करने के लिए नहीं, केवल दिल बहलाने के लिए। घंटे 2 घंटे में वहां से उकता कर चले आते। खाने बैठते तो कौर मुंह में न जाता। निर्मला अच्छी से अच्छी चीज पकाती, पर मुंशी जी 2-4 कौर से अधिक न खा सकते। ऐसा जान पड़ता था कि कौर मुंह से निकल आता है। मनसाराम के कमरे की ओर जाते ही उनका हृदय टुक टुक हो जाता था। जहां उनकी आशाओं का दीपक जलता रहता था, वहां अंधकार छाया हुआ था। उनके 2 पुत्र अब भी थे, लेकिन दूध देती हुई गाय मर गई तो बछिया का क्या भरोसा। जब फूलने फलने वाला वृक्ष गिर गया, नन्हे नन्हे पौधों से क्या आशा। यूं तो जवान बूढ़े सभी मरते हैं, लेकिन दुख इस बात का था कि उन्होंने स्वयं लड़के की जान ली। जिस दम बात याद आती तो ऐसा मालूम होता कि उनकी छाती फट जाएगी, मानो हृदय बाहर निकल पड़ेगा। निर्मला को पति से सच्ची सहानुभूति थी। जहां तक हो सकता था वह उनको प्रसन्न रखने का फिक्र रखती थी और भूल कर भी पिछली बातें जवान पर न लाती थी। मुंशी जी उसे मनसाराम की कोई चर्चा करते शर्माते थे। उनकी कभी कभी ऐसी इच्छा होती थी कि एक बार निर्मला से अपने मन के सारे भाव खोलकर कह दूं, लेकिन लज्जा रोक लेती थी। इस भांति उन्हें सांत्वना भी न मिलती थी, जो अपनी व्यथा कह डालने से, दूसरों को अपने गम में शरीक कर लेने से प्राप्त होती है। मवाद बाहर न निकलकर अंदर ही अंदर अपना विष फैलाता जाता था। दिन ब दिन देह घुलती जाती थी। इधर कुछ दिनों से मुंशी जी और उन डॉक्टर साहब में जिन्होंने मनसाराम की दवा की थी, याराना हो गया था। बेचारे कभी कभी आकर मुंशी जी को समझाया करते, कभी कभी अपने साथ हवा खिलाने के लिए खींच कर ले जाते। उनकी स्त्री भी 2-4 बार निर्मला से मिलने आई थी। निर्मला भी कई बार उनके घर गई थी, मगर वहां से जब लौटती तो कई दिन तक उदास रहती। उस दंपति का सुखमय जीवन देखकर उसे अपनी दशा पर दुख हुए बिना न रहता था। डॉक्टर साहब को कुल 200 रुपये मिलते थे, पर इतने में ही दोनों आनंद से जीवन व्यतीत करते थे। घर में केवल एक महरी थी। गृहस्थी का बहुत सा काम स्त्री को अपने ही हाथों करना पड़ता था। गहने भी उसके देह पर बहुत कम थे, पर उन दोनों में वह प्रेम था जो धन की तृण के बराबर परवाह नहीं करता। पुरुष को देखकर स्त्री का चेहरा खिल उठता था, स्त्री को देखकर पुरुष निहाल हो जाता था। निर्मला के घर में धन इससे कहीं अधिक था। आभूषणों से उसकी देह फटी रहती थी। घर का कोई काम उसे अपने हाथ से न करना पड़ता था, पर निर्मला संपन्न होने पर भी अधिक दुखी थी और सुधा विपन्न होने पर भी सुखी। सुधा के पास कोई वस्तु थी जो निर्मला के पास न थी, जिसके सामने उसे अपना वैभव तुच्छ जान पड़ता था। यहां तक कि वह सुधा के घर गहने पहन कर जाते शर्माती थी। एक दिन निर्मला डॉक्टर साहब के घर आई तो उसे बहुत उदास देखकर सुधा ने पूछा, बहन आज बहुत उदास हो? वकील साहब की तबीयत अच्छी है ना? निर्मला, क्या कहूँ सुधा, उनकी दशा दिन ब दिन खराब होती जाती है। कुछ कहते नहीं बनता, न जाने ईश्वर को क्या मंजूर है। सुधा, हमारे बाबूजी तो कहते हैं कि उन्हें कहीं जलवायु बदलने के लिए जाना जरूरी है, नहीं तो कोई भयंकर रोग खड़ा हो जाएगा। कई बार वकील साहब से कह भी चुके हैं, पर वह यही कह दिया करते हैं कि मैं तो बहुत अच्छी तरह हूं, मुझे कोई शिकायत नहीं। आज तुम कहना। निर्मला, जब डॉक्टर साहब की नहीं सुनते तो मेरी सुनेंगे? यह कहते कहते निर्मला की आंखें डबडबा गई और जो शंका इधर महीनों से उसके हृदय को बिकल करती रहती थी, मुंह से निकल पड़ी। अब तक उसने इस शंका को छिपाया था, पर अब न छिपा सकी। बोली, बहन
मुझे लक्षण कुछ अच्छे नहीं मालूम होते। देखे भगवान क्या करते हैं। सुधा, तुम आज उन्हें खूब जोर देकर कहना कि कहीं जलवायु बदलने चलिए। 2-4 महीने बाहर रहने से बहुत सी बातें भूल जाएंगे। मैं तो समझती हूँ शायद मकान बदलने से भी उनका शौक कुछ कम हो जाएगा। तुम कहीं बाहर जा भी न सकोगी। यह कौन सा महीना है? निर्मला, 8वां महीना बीत रहा है। यह चिंता तो मुझे और भी मारे डालती है। मैंने तो इसके लिए ईश्वर से कभी प्रार्थना न की थी। यह भला मेरे सिर न जाने क्यों मर दी। मैं बड़ी अभाग्नी हूँ। बहन, विवाह के 1 महीने पहले पिताजी का देहांत हो गया। उनके मरते ही मेरे सिर शनिचर सवार हुआ। जहाँ पहले विवाह की बातचीत पक्की हुई थी, उन लोगों ने आंखें फेर ली। बेचारी अम्मा को हार कर मेरा विवाह यहाँ करना पड़ा। अब छोटी बहन का विवाह होने वाला है। देखे उसकी नाव किस घाट जाती है। सुधा, जहाँ पहले विवाह की बातचीत हुई थी, उन लोगों ने इनकार क्यों कर दिया? निर्मला, यह तो वे जाने। पिताजी न रहे तो सोने की गठरी कौन देता? सुधा, यह तो नीचता है। कहाँ के रहने वाले थे? निर्मला, लखनऊ के। नाम तो याद नहीं। आबकारी के कोई बड़े अफसर थे। सुधा ने गंभीर भाव से पूछा। और उनका लड़का क्या करता था? निर्मला, कुछ नहीं, कहीं पढ़ता था, पर बड़ा होनहार था। सुधा ने सिर नीचा करके कहा। उसने अपने पिता से कुछ न कहा था? वह तो जवान था, अपने बाप को दबा न सकता था। निर्मला, अब यह मैं क्या जानूं बहन। सोने की गठरी किसे प्यारी नहीं होती। जो पंडित मेरे यहाँ से संदेश लेकर गया था, उसने तो कहा था कि लड़का ही इनकार कर रहा है। लड़के की माँ अलबत्ता देवी रूपा थी। उसने पुत्र और पति दोनों को ही समझाया, पर उनकी कुछ न चली। सुधा, मैं तो उस लड़के को पाती तो खूब आरे हाथों लेती। निर्मला, मेरे भाग में जो लिखा था वो हो चुका। बेचारी कृष्णा पर न जाने क्या बीतेगी। संध्या समय निर्मला के जाने के बाद जब डॉक्टर साहब बाहर से आए तो सुधा ने कहा, क्यों जी, तुम उस आदमी का क्या कहोगे जो एक जगह विवाह ठीक करने के बाद फिर लोभवश किसी दूसरी जगह। डॉक्टर साहब ने स्त्री की ओर कुतूहल से देखकर कहा, ऐसा नहीं करना चाहिए। और क्या? सुधा, यह क्यों नहीं कहते कि ये घोर नीचता है, पहले सिरे का कमीनापन है। सिन्हा, हाँ, यह कहने में भी मुझे इनकार नहीं। सुधा, किसका अपराध बड़ा है, बर का या बर के पिता का? सिन्हा की समझ में अभी तक नहीं आया कि सुधा के इन प्रश्नों का आशय क्या है। विस्मय से बोले, जैसी स्थिति हो, अगर वह पिता के अधीन हो तो पिता का ही अपराधी समझो। सुधा, अधीन होने पर भी क्या जवान आदमी का अपना कोई कर्तव्य नहीं है? अगर उसे अपने लिए नए कोट की जरूरत हो तो वह पिता के विरोध करने पर भी उसे रोध होकर बनवा लेता है। क्या ऐसे महत्व के विषय में वह अपनी आवाज पिता के कानों तक नहीं पहुंचा सकता? यह कहो कि वह और उसके पिता दोनों अपराधी हैं, परंतु बर अधिक। बूढ़ा आदमी सोचता है, मुझे तो सारा खर्च संभालना पड़ेगा, कन्या पद से जितना ऐंठ सकूं उतना ही अच्छा। मगर बर का धर्म है कि यदि वह स्वार्थ के हाथों बिल्कुल बिक नहीं गया है तो अपने आत्मबल का परिचय दे। अगर वह ऐसा नहीं करता तो मैं कहूंगी कि वह लोभी है और कायर भी। दुर्भाग्यवश ऐसा ही एक प्राणी मेरा पति है और मेरी समझ में नहीं आता कि किन शब्दों में उनका तिरस्कार करूं। सिन्हा ने हिचकिचाते हुए कहा, वह दूसरी बात थी, लेन देन का कारण नहीं था, बिल्कुल दूसरी बात थी। कन्या के पिता का देहांत हो गया था, ऐसी दशा में हम लोग क्यों करते? यह भी सुनने में आया था कि कन्या में कोई ऐब है, वह बिल्कुल दूसरी बात थी। मगर तुमसे यह कथा किसने कही? सुधा, कह दो कि वह कन्या कानी थी या कुबरी थी या नाइन के पेट से थी या भ्रष्ट थी। इसकी कसर क्यों छोड़ दी? भला सुनू तो उस कन्या में क्या ऐब था? सिन्हा, मैंने देखा तो नहीं था, सुनने में आया था कि उसमें कोई ऐब है। सुधा, सबसे बड़ा ऐब यही था कि उसके पिता का स्वर्गवास हो गया था
और वह कोई लंबी चौड़ी रकम न दे सकती थी। इतना स्वीकार करते क्यों झेपते हो? मैं कुछ तुम्हारे कान तो काट न लूंगी? अगर 2-4 फिर के कहूं तो इस कान से सुनकर उस कान से उड़ा देना। ज्यादा ची चपड़ करूं तो छड़ी से काम ले सकते हो। औरत जाट डंडे ही की तो से ठीक होती है। अगर उस कन्या में कोई ऐब था तो मैं कहूंगी लक्ष्मी भी बेऐब नहीं, तुम्हारी खोटी थी बस। और क्या, तुम्हें तो मेरे पल्ले पड़ना था। सिन्हा, तुमसे किसने कहा कि वो ऐसी थी वैसी थी, जैसे तुमने किसी से सुनकर मान लिया? सुधा, मैंने सुनकर नहीं मान लिया, अपनी आंखों देखा। ज्यादा बखान क्या करूं, मैंने ऐसी सुंदरी कभी नहीं देखी थी। सिन्हा ने व्यग्र होकर पूछा, क्या वह यहीं कहीं है? सच बताओ, उसे कहाँ देखा? क्या तुम्हारे घर आई थी? सुधा, हाँ, मेरे घर में आई थी और एक बार नहीं कई बार आ चुकी है। मैं भी उसके यहाँ कई बार जा चुकी हूँ। वकील साहब की बीबी वही कन्या है जिसे आपने ऐब के कारण त्याग दिया था। सिन्हा, सच? सुधा, बिल्कुल सच। आज अगर उसे मालूम हो जाए कि आप वही महापुरुष हैं तो शायद फिर इस घर में कदम न रखे। ऐसी सुशीला, घर के कामों में ऐसी निपुण और ऐसी परम सुंदरी स्त्री इस शहर में 2 ही 4 होगी। तुम मेरा बखान करते हो? मैं उसकी लौंडी बनने के योग्य भी नहीं हूं। घर में ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ है, मगर जब प्राणी ही मेल का नहीं हो तो सब रहकर क्या करेगा? धन्य है उसके धैर्य को। उस बुढ़े खुसट वकील के साथ जीवन के दिन काट रही है। मैंने तो कब का जहर खा लिया होता, मगर मन की व्यथा कहने से ही थोड़े प्रकट होती है। हंसती है, बोलती है, गहने कपड़े पहनती है, पर रोया रोया राया करता है। सिन्हा, वकील साहब की खूब शिकायत करती होगी। सुधा, शिकायत क्यों करेगी? क्या वह उसके पति नहीं है? संसार में अब उनके लिए जो कुछ है वकील साहब, वह बूढ़े हो या रोगी, पर है तो उसके स्वामी ही। कुलवंती स्त्रियां पति की निंदा नहीं करती, यह कुलटाओं का काम है। वह उनकी दशा देखकर कुढ़ती है, पर मुंह से कुछ नहीं कहती। सिन्हा, इन वकील साहब को क्या सूझी थी जो इस उम्र में ब्याह करने चले? सुधा, ऐसे आदमी न हो तो गरीब कुंवारी कन्याओं की नाव कौन पार लगाए? तुम और तुम्हारे साथी बिना भारी गठरी लिए बात नहीं करते, तो फिर ये बेचारी किसके घर जाए? तुमने यह बड़ा भारी अन्याय किया है और तुम्हें इसका प्रायश्चित करना पड़ेगा। ईश्वर उसका सुहाग अमर करे। लेकिन वकील साहब को कहीं कुछ हो गया तो बेचारी का जीवन ही नष्ट हो जाएगा। आज तो वह बहुत रोती थी। तुम लोग सचमुच बड़े निर्दयी हो। मैं तो अपने सोहन का विवाह किसी गरीब लड़की से करूंगी। डॉक्टर साहब ने यह पिछला वाक्य नहीं सुना। वह घोर चिंता में पड़ गए। उनके मन में यह प्रश्न उठ उठ कर उन्हें विकल करने लगा, कहीं वकील साहब को कुछ हो गया तो? आज उन्हें अपने स्वार्थ का भयंकर स्वरूप दिखाई दिया। वास्तव में यह उन्हीं का अपराध था। अगर उन्होंने पिता से जोर देकर कहा होता कि मैं कहीं और विवाह न करूंगा, तो क्या वह उनकी इच्छा के विरुद्ध उनका विवाह कर देते? सहसा सुधा ने कहा, कहो तो कल निर्मला से तुम्हारी मुलाकात करा दूं? वह भी जरा तुम्हारी सूरत देख ले। वह कुछ बोलेगी तो नहीं, पर कदाचित एक दृष्टि से वह तुम्हारा इतना तिरस्कार कर देगी जिसे तुम कभी न भूल सकोगे। बोलो, कल मिला दूं? तुम्हारा बहुत संक्षिप्त परिचय भी करा दूंगी। सिन्हा ने कहा, नहीं सुधा, तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं, कहीं ऐसा गजब न करना, नहीं तो सच कहता हूं घर छोड़कर भाग जाऊंगा। सुधा, जो कांटा बोया है उसका फल खाते क्यों इतने डरते हो? जिसकी गर्दन पर कटार चलाई है जरा उसे तरपते भी तो देखो। मेरे दादाजी ने 5,000 दिए ना, अभी छोटे भाई के विवाह में 5,000 5-6,000 और मिल जाएंगे। फिर तो तुम्हारे बराबर धनी संसार में कोई दूसरा न होगा। 11,000 बहुत होते हैं। बाप रे बाप,
11,000 उठा उठा कर रखने लगे तो महीनों लग जाए, अगर लड़के उड़ाने लगे तो पीढ़ियों तक चले। कहीं से बात हो रही है या नहीं? इस परिहास से डॉक्टर साहब इतना झेपे कि सिर तक न उठा सके। उनका सारा वाक चातुर्य गायब हो गया। नन्हा सा मुंह निकल आया, मानो मार पड़ गई हो। इसी वक्त किसी ने डॉक्टर साहब को बाहर से पुकारा। बेचारे जान लेकर भागे। स्त्री कितनी परिहास कुशल होती है, इसका आज परिचय मिल गया। रात को डॉक्टर साहब शयन करते हुए सुधा से बोले, निर्मला की तो कोई बहन है ना? सुधा, हाँ, आज उसकी चर्चा तो करती थी। इसकी चिंता अभी से सवार हो रही है। अपने ऊपर तो जो कुछ बीतना था बीत चुका। बहन की फिक्र में पड़ी हुई है। माँ के पास तो अब और भी कुछ नहीं रहा। मजबूरन किसी ऐसे ही बूढ़े बाबा के गले वह भी मर दी जाएगी। सिन्हा, निर्मला तो अपनी माँ की मदद कर सकती है। सुधा ने तीक्ष्ण स्वर में कहा, तुम भी कभी कभी बिल्कुल बेसिर पैर की बातें करने लगते हो। निर्मला बहुत करेगी तो 200-400 रुपए दे देगी, और क्या कर सकती है। वकील साहब का यह हाल हो रहा है, उसे अभी पहाड़ सी उम्र काटनी है, फिर कौन जाने उनके घर का क्या हाल है। इधर 6 महीने से बेचारे घर बैठे हैं, रुपए आकाश से थोड़े ही बरसते हैं। 10-20 हजार होंगे भी तो बैंक में होंगे, कुछ निर्मला के पास तो रखे ना होंगे। हमारा 200 रुपये महीने का खर्च है, तो क्या इनका 400 रुपये महीने का भी ना होगा। सुधा को तो नींद आ गई और डॉक्टर साहब बहुत देर तक करवट बदलते रहे। फिर कुछ सोच कर उठे और मेज पर बैठकर एक पत्र लिखने लगे। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शेष कहानी अगले भाग में। तब तक के लिए नमस्कार।